बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े के चपले कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत सॉफ्ट बहुत जूसी बनकर तैयार होते हैं। और अगर आप मेरी तमाम टिप्स को इसी तरह फॉलो करेंगे तो आपके कबाब भी बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी बनेंगे और बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि आपके कबाब बिल्कुल सॉफ्ट बने, जूसी बने और बिल्कुल भी टूटे नहीं। तो चलिए आए रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखें बीफ चप्पल कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो बीफ का कीमा लिया है। और कीमे के बारे में मैं आपको बता दूँ, कीमे में आपको 20% फैट लेना है और बाकी 80% आपका कीमा या गोश्त होना चाहिए। और इसके अलावा आपने कीमे को बिल्कुल ड्राई कर लेना, यानी कि आपने छलनी में डालकर या मलमल के कपड़े में डालकर बिल्कुल खुश्क कर लेना ताकि आपके कबाब अच्छे बने। और इसके अलावा जब आपने कीमा अगर घर पर करना है तो आपने पहले गोश्त को धो लेना, उसके बाद कीमा करना है, क्योंकि अगर आप बाद में कीमा धोते हैं तो क्या होता है उसमें से सारा असर जो है निकल जाता है और बिल्कुल फीका सा ये कबाब बनते हैं। उसके अलावा यहाँ पर 3 अदद मीडियम स्मॉल साइज़ के प्याज हैं। अगर आपके पास मीडियम साइज़ के हैं तो आप 2 भी ले सकते हैं। इसको मैंने चॉप कर लिया है और अब मैं इसका पानी जो है अच्छे से निकाल लूँगी और पानी निकाल कर हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आप बाज़ार से कीमा करवा रहे हैं तो आप पहले जो है घर पर गोश्त को धो लीजिए, उसके बाद आप ड्राई करने के बाद बाज़ार से कीमा करवाएं और बाद में कभी ना धोएं। उससे क्या होता है बिल्कुल ही फीके हो जाता है कीमा आपका। तो प्याज का पानी अच्छे से निचोड़ के हमने इसमें डाल दिया है और 1 टीस्पून डालूंगी इसमें लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। और इसके अलावा 3 अदद हरी मिर्च हैं, इनको भी मैं मशीन में चॉप कर लूँगी। आपने कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं रखना, कीमा आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए ताकि आपके कबाब टूटे नहीं। अगर आपका कीमा थोड़ा सा पानी इसमें होगा, मॉइस्चर होगा, तो टूटने का डर होता है। तो देखिए हरी मिर्चों को चॉप कर ली, मैं इसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ पर एक बाउल में मैं डालूँगी 1.5 टेबल स्पून साबुत सूखा धनिया, 1/2 टेबल स्पून जाएगा सफ़ेद ज़ीरा और 1/4 टीस्पून डालेंगे इसमें अजवाइन। अजवाइन जो है हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है, इसको लाजमी ऐड कीजिएगा। और इन सबको मैं इस काउंटर टॉप में डालकर जो है बेलन की मदद से क्रश कर लूँगी। ठीक है, काउंटर को अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया पहले और इसको अपने क्रश कर लेना। सूखा धनिया जो है आपको इस तरह मोटा मोटा कूट कर क्रश करके डालें तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह हम इसको क्रश कर लेंगे। और देखिए मैंने इन तीनों चीज़ों को इस तरह मैंने क्रश कर लिया, इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और 1.5 टीस्पून जाएगा उसमें नमक आप बाद में मज़ीद ऐड कर सकते हैं चेक करने के बाद। 1/2 टीस्पून जाएगी कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, ये मेरा होममेड गरम मसाला है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। 1/2 टीस्पून जाएगा सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर और 1.5 टीस्पून जाएगा इसमें अनारदाने का पाउडर। अनारदाने को मैंने पहले से धोकर और धूप में सुखाकर और पीस कर रखा हुआ है। तो मैंने 1.5 टीस्पून इसमें डाले। आप चाहें तो इसको धोकर जो है कूंडी में भी कूट सकते हैं। इसके अलावा 1 टेबल स्पून भरकर जाएगा हरा धनिया और 1 मीडियम साइज़ की मैंने यहाँ पर टमाटर लिया है और इसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है, हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मेरे पास 1.5 टेबल स्पून जो है वाइट फ्लोर यानी मैदा है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और इसके अलावा 1 अदद अंडा जाएगा। मैदा इसको हम जो है जस्ट बाइंडिंग के लिए यूज़ नहीं कर रहे, इससे थोड़े से हमारे कबाब जो है सॉफ्ट बनते हैं मैदे से, लेकिन बाइंडिंग जो है आपकी वैसे ही हो जाएगी। आपने जो टिप्स फॉलो करनी है इसमें आपने जो है कीमे को बिल्कुल ड्राई रखना है तो आपकी बाइंडिंग वैसे ही अच्छे से हो जाएगी। यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून डाला है लाल मिर्चों का पाउडर, मुझे पहले स्किप हो गया, मुझे डालना याद नहीं रहा। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जैसे हम आटा गूंदते हैं ना इस तरीके से हम इसको गूंद लेंगे और अच्छे से मसल लेंगे। जितना अच्छा आप गूंदेंगे उतना ही आपका फ्लेवर जो है ना चप्पली कबाब का अच्छा आएगा। तो आपने इसको अच्छे से गूंद लेना है। तो यहाँ मैं डालूंगी इसमें 1.5 टेबल स्पून मक्की का आटा और इससे क्या होता है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये इसकी बाइंडिंग के लिए बिल्कुल नहीं होता, जस्ट फ्लेवर के लिए होता है। और मैदा हम जो है कबाब को सॉफ्ट बनाने के लिए डालते हैं और मकई का आटा जो हम इसको जो है डालते हैं ताकि इसका फ्लेवर अच्छा आए। लेकिन अगर आप चाहें तो आप टोटल मकई का आटा भी डाल सकते हैं और अगर नहीं है मकई का आटा आप उसको छोड़ दें, डालना ज़रूरी नहीं है। तो बस मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, उसको मैं कवर करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी और इसको रेस्ट देना ज़रूरी है, इससे कबाब का टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। तो देखिए कीमे को फ्रिज में रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। जिस साइज़ के आप कबाब बनाना चाहते हैं उतना कीमा हम हाथ में ले लेंगे और इसको हाथ में लेकर अच्छे से जो है गोल कर लेंगे। ऐसे हम कोफ्ता बनाते हैं इस तरीके से हम इसको अच्छे से जो है गोल कर लेंगे, रोल कर लेंगे और इसके बाद हाथों में इसको अच्छे से दबा लेंगे। और इसको मैं आपको 2 तरीके से बनाना बताऊँगी कबाब। तो पहले तरीके में हम इसको मैं एक प्लेट ले लूँगी और प्लेट के ऊपर मैं रखकर इसको प्रेस करते हुए दबाते हुए हम इसको फैला लेंगे, क्योंकि इस तरह ज़रा बनाना कबाब आसान होता है, हाथों में बड़ा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। साइडों से हम इसको अच्छे से सिक्योर करते जाएंगे ताकि ये टूटे नहीं। तो इस तरह दबाते हुए हम एक कबाब बना लेंगे। ना ज़्यादा इसको हमने पतला बनाना है और ना बहुत ज़्यादा मोटा, बस मीडियम सा हो हमारा कबाब, क्योंकि पकने के बाद कुछ श्रिंक भी हो जाते हैं तो इसलिए हमने इसको साइज़ का बड़ा ही रखना है। तो यहाँ पे मैंने एक कबाब बना लिया और अब मैं एक फ्राइंग पैन ले लूँगी, उसमें ऑयल डाला है और इसको हम करेंगे शैलो फ्राई। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा कबाब को उठाना है, उसके बाद प्लेट का आपने उल्टा देना तो कबाब आपके हाथ में ईजिली आ जाएगा। थोड़ा सा ज़रा आराम से आप इसको उल्टाएँगे तो आराम से आ जाएगा। तो एक कबाब मैंने डाल दिया और दूसरे तरीके में क्या करेंगे, मैंने बटर पेपर ले लिया, उसको मैं कट कर लिया इस तरह जिस साइज़ में कबाब बनाना है और इसी तरीके से मैं इसके ऊपर कबाब को रखकर दबा लूँगी कीमे को रखकर दबा लूँगी अच्छे से
और आप चाहें तो ऊपर दूसरा बटर पेपर भी रख सकते हैं, उसको दबा सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही बना लूँगी। इस तरह भी दबाते हुए आप कबाब बना सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे ही हाथ से दबाते हुए कबाब की शेप दे दूँगी इसको मैं। तो देखिए ये दूसरा कबाब भी हमारा बन गया। और ये जो बटर पेपर कबाब बनाया जाता है ये बहुत आसानी से उतर जाता है। ये देखिए आपने कबाब को अपने हाथ में वो रखा और ऊपर से आपने बटर पेपर उतार देना, इजीली आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 कबाब डाल दिए। जैसे ही थोड़ी सी श्रिंक होंगे, क्योंकि ये पकने के बाद थोड़े श्रिंक हो जाते हैं, ये श्रिंक होंगे तो मैं इसके बाद तीसरा कबाब इसमें ऐड कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों का साइज़ थोड़ा छोटा हो गया था तो जगह बन गई थी। अब यहाँ पर मैं एक और कबाब इसमें डाल दूँगी और उसके बाद जैसी स्पेस बनेगी तो एक और कबाब हम इसमें डाल देंगे। तो ये जो पहला कबाब हमने बनाया था ये नीचे से ब्राउन हो चुका है और इसको मैं साइड्स की चेंज कर दूँगी। आपने इसको लो फ्लेम पर कुक करना है, क्योंकि हाई फ्लेम पर ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से जल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपने इसको ओवर कुक नहीं करना, ज़्यादा आप इसको पकाएंगे तो कबाब आपके सख्त हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी जगह दोबारा हो गई है, कबाब हमारे श्रिंक हो गए। तो मैं एक और कबाब इसमें डाल दूँगी। और ये जो तीसरा कबाब हमने डाला था ये भी ब्राउन हो चुका है, नीचे से इसकी साइड भी हम चेंज कर देंगे। और जो कबाब हमारे फ्राई हो गए इनको हम निकाल लेंगे। और देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया था इन पर। तो इसी तरह हम बाकी के सारे कबाब भी फ्राई कर लेंगे। और उसके साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। देखिए मैंने इनको निकाल लिया है, इसी तरह बाकी के कबाब भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे तमाम कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। देखिए आपको चेक करवाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी बने थे। के साथ ही वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक ज़रूर करें और रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।